प्रेज द लॉर्ड। शालोम। एक बार फिर से बाइबल विद मॉरिश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार एक नई वीडियो के साथ और एक नई सीख के साथ। और सबसे पहले मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं और वो आपसे दूर नहीं है। पॉल कहता था एथेंस में कि यदि आज भी तुम उसे ढूंढो तो वो तुमसे दूर नहीं, कदाचित तुम उसे टटोल कर पा जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद आपसे दूर नहीं है, उसको ढूंढिए। वो आपसे प्रेम रखते हैं, वो आपके साथ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का, उस महान परमेश्वर ने अपना महान वचन हमें दिया है, जो इतना प्रेमी है, जो इतना अनुग्रहकारी है। उसने अपना महान वचन हमको दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, उसका वचन महान है, अनुग्रहकारी है। और एक दफा पॉल कहता है कि ये अनुग्रह का वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, बेशक प्रभु का वचन महान है, अनुग्रहकारी है, लेकिन कभी कभी ये हमारे घरों में हम देखते हैं कि बहुत दुख की बात है कि कभी कभी हमारे घरों में कबाड़ के ऊपर धूल खा रहा होता है। कभी कभी हम देखते हैं, हम इसको वैसा अटेंशन नहीं देते हैं, हम वैसे इसको तवज्जो नहीं देते हैं जैसा हमें देनी चाहिए। वचन ऐसा बताता है, प्रभु इजरायलियों की एक ऐसी गलती को नोट करता है, यिर्मयाह के द्वारा कहता है, ये मेरे वचन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं इनसे खफा हूँ। जानते हैं आप, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा के वचन को वैसा ध्यान नहीं देते जैसा उन्हें देना चाहिए। कभी कभी हम इसको अपने टेबल पर रख देते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हमने इसको कबाड़ पर रख दिया है, हम इसे इसको पढ़े हुए हमें बहुत दिन गुजर जाते हैं, लेकिन हम इसको छूते भी नहीं। या कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें दिखाया गया था एक मसीह व्यक्ति चर्च से आया और उसने अपनी जो बाइबल थी वो अपने टेबल पर रख दी, और मंडे टू सैटरडे तक वो बाइबल जो थी वो टेबल पर ही रखी रही। और जब सैटरडे बीत गया वापस से जब संडे आया और उसने वो बाइबल को उठाई। कुछ कुछ ऐसे भी मसीह लोग हैं जिनका रिश्ता परमेश्वर के वचन से मात्र केवल रविवार को रहता है, संडे के दिन। वो बाकी दिन बाइबल उनके कबाड़ पर रखी रहती है, उनके टेबल पर रखी रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल को रखने की सही जगह कोई टेबल नहीं है, कोई कबाड़ नहीं है, है ना। बाइबल को सही जगह जो है, परमेश्वर के वचन को की जो सही जगह है वो हमारा हृदय है। कोई टेबल नहीं है, कोई कबाड़ नहीं है। परमेश्वर के वचन को की सही जगह जो है रखने की, वो हमारा हृदय है। दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। भजन संहिता 119 का 11 वचन। या फिर मैं इसको उर्दू में पढ़ना और भी पसंद करता हूँ। वो कहता है, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में महफूज कर लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। दाऊद इस बात को जानता था बहुत अच्छी तरीके से। परमेश्वर ने अपने वचन को रखने के लिए मूसा के द्वारा एक संदूक बनाया था। दाऊद जानता था परमेश्वर के वचन को रखने की जगह मात्र केवल वो संदूक नहीं है, परंतु मेरा हृदय है, मेरा हार्ट है, अपने मन में है। इसलिए वो कहता है प्रभु से कि मैंने मैंने तेरे जो वचन है ना, वो अपने अपने दिल के अंदर रखा है। बाइबल ऐसा बताती है, केसर अगस्तस का राज्यकाल में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और जब उसका जन्म हुआ, वहां पर ऐसा लिखा है कि कुछ चरवाहे जो थे अपने भेड़ बकरी को चरा रहे थे, और सरदूतों का एक बड़ा दल उनके सामने आया और कहता है, और वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ है, और यही मसीह प्रभु है। वो उससे कहते हैं, और तुम एक बच्चे को चरनी में लेटा हुआ पाओगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ऐसा हुआ तो ये चरवाहे आपस में कहते हैं कि आओ, जो बात हमको बताई गई हम उसको देखने चले। और ये जब वहां पर देखने के लिए गए, और जब इन्होंने वहां पर देखा, उन्होंने वो सब बातें बताई जो इनके साथ घटी। और जब ये आपस में बता रहे थे तो लिखा है, मरियम ने इन बातों को अपने मन में रखकर वो सोचती रही। और आगे बढ़िए, वचन ऐसा बताता है, एक बार ऐसा हुआ जब यीशु 12 साल के हुए, मरियम और यूसुफ हर साल फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाया करते थे। एंड जानते हो, जब इस बार वो
वहां पर गए, और आप वहां पर एक चीज देखोगे, जब इस बार वो फसह मनाने के लिए वहां पर गए हैं, तो लिखा है यीशु जो है वो यरूशलेम में ही रह गए, और वो आगे बढ़ गए, और ये बात उन्हें पता नहीं थी। बाद में वो जब ढूंढने लगे तो उन्हें यीशु मिले नहीं, और वापस से वो यरूशलेम गए उसको ढूंढने के लिए। और जब वो यरूशलेम गए वहां पर ढूंढने के लिए, तो यीशु ने मंदिर में बैठा हुआ मिला, और वो कहते हैं तुमने, और मरियम और यूसुफ उस यीशु से कहते हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और जीसस उन्हें एक प्यारा सा आंसर देता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, मुझे तो अपने पिता के घर में होना चाहिए था। व्हाट एन अमेजिंग जीसस ना, 12 साल की उम्र में भी वो कितना मैच्योरिटी वाली बात कर रहा था, अपनी कॉलिंग से कितना ग्रिप था। एंड जानते हो आगे चलकर जो है यीशु उनके साथ चला गया, और लिखा है मरियम इन बातों को अपने मन में रखकर सोचती थी। जानते हैं मरियम के अंदर क्या खास बात थी? वो परमेश्वर के उन अनुभवों को जो परमेश्वर ने उसको दिए थे, वो उन सारे अनुभवों को अपने मन में रखकर सोचती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखना सीखिए। उन सभी अनुभवों को जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, अपने मन में रखना सीखिए। जो जो अनुभव बीते पास्ट में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीते पास्ट में जरूरी नहीं है कि आपके साथ कोई अच्छी चीज भी घटी होगी, परंतु परमेश्वर ने आपको बीते हुए पास्ट में कुछ अच्छी चीजें भी आपके साथ अनुभव करवाई हैं। उन सभी चीजों को ग्रिप करके रखो, टेक होल्ड ऑन देम। उन सभी को ग्रिप करके रखो, उनको अपने हाथों से जाने मत दो। एक कॉपी बनाओ उन सब चीजों की, जहां पर आप लिखते हो कि परमेश्वर ने आपको कैसे कैसे अनुभव दिए हैं। यदि सालों बाद भी वो कॉपी खोलकर पढ़ी जाए तो आंखों में आंसू आ जाए, और दिल उपकार से भर जाए कि खुदा ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। परमेश्वर के उन अनुभवों को जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, अपने मन में रखना सीखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखना सीखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरा पाप ना करूं, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब आप उन सभी बातों को जो परमेश्वर ने आपके अंदर, आपके आपके पास्ट में आपको अनुभव करवाई है, उन सभी चीजों को, उन सभी एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर लेकर रखेंगे, परमेश्वर के वचन को लेकर रखेंगे, सर्वप्रथम यह चीज आपको अंदर से प्योर बनाएगी, और आपको हर एक पाप से दूर करेगी, हर एक गुनाह से आपको दूर कर देगी ये चीज, क्योंकि परमेश्वर का वचन शुद्ध है। यीशु ने अपने चेलों के विषय में कहा, अपने वचन के द्वारा, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यू नो, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यीशु कहता है वचन के द्वारा तुम पवित्र हो जाओगे। इट्स अमेजिंग। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना सीखिए। जो पढ़ते हैं आप उसको मेडिटेट करिए, उसको मनन करिए जितना हो सके। अपने दिमाग को खाली मत रहने दीजिए, क्योंकि खाली दिमाग पर एक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खाली दिमाग ये एक शैतान के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसे शैतान उपयोग कर सकता है आपके विरोध में। इसलिए परमेश्वर का वचन रखिए, इस वचन को हमेशा याद रखिए। व्हाट एन अमेजिंग थिंग ना, कि दाऊद जानता था इस बात को कि मोसेस ने जो 10 वो जो 10 आज्ञाएं दी थी परमेश्वर ने मोसेस को, उनकी सही जगह मात्र केवल जो है वो संदूक नहीं है। अमेजिंग ना। लेकिन वो कहता है मेरा दिल है वो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। परमेश्वर की सही जगह मात्र केवल कोई कबाड़ नहीं है, कोई आपकी टेबल नहीं है जिस पर वो रखी रहे। आपका हृदय है, आपका आपका मन है वो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल एक ऐसी किताब है जिसका लेखक आपसे प्रेम रखता है, आपसे प्रेम करता है। तो सोचिए, जो आपसे प्यार करता है, आप उसके संदेश को नहीं पढ़ेंगे? बाइबल एक ऐसी किताब है जिसका लेखक पढ़ने वाले के साथ प्रेम में है। तो प्लीज, जो आपसे प्रेम रखता है, जरा उसके बातों में जाइए और देखिए कि दरअसल वो आपसे कहना क्या चाहता है। जरा देखिए उसके उसके उसकी किताब के अंदर आपके लिए क्या रखा हुआ है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस बात से कुछ सीखे होंगे, और आप खुदा के वचन को एक अहमियत देंगे, और आप सीखेंगे मरियम के जीवन से, आप सीखेंगे दाऊद के जीवन से भी, कि उसने खुदा का कलाम अपने दिल में रखा था। मरियम ने उन सभी अनुभवों को जो उसके बीते उसने अपने मन में रखकर सोचा था।
और मैं ये उम्मीद रखता हूँ आप भी ऐसा ही करेंगे। प्रभु के वचन को अपने दिल में रखेंगे, उन सभी अनुभवों को सोचेंगे जो प्रभु ने आपके लिए किए थे बीते हुए पास्ट में। उन सभी बातों को भूल जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए एक चीज आपको और बताता हूँ। जानते हैं, परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही अच्छी मेमोरी पावर दी है, और क्यों ना हम इस मेमोरी पावर को एक अच्छी चीज के लिए उपयोग करें। क्यों ना इस मेमोरी पावर में हम परमेश्वर का वचन याद करें। क्यों ना इस मेमोरी पावर में हम अपने परमेश्वर के वचन को रखें। आप देखो, सालों साल पुरानी बातें भी हमें आज तक याद रहती है। किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, वो हमें आज तक याद रहता है। जानते हैं, ये हमारी मेमोरी पावर है। क्यों ना इसका उपयोग हम सही चीज के लिए करें। हम परमेश्वर का वचन अपनी मेमोरी में डालें, अपने अंदर डालें। और जानते हैं, ये चीज आपके अंदर एक फ्रूट लेकर आएगी, और वो फ्रूट होगी होलीनेस, पवित्रता। ये फ्रूट, ये जो आप अपने मन में परमेश्वर का वचन रखेंगे ना, यह चीज आपके अंदर एक फल को लेकर आएगी, और वो फल है पवित्रता। आपके मनों में पवित्रता रहेगी, और यदि मन पवित्र रहेगा तो देखिए आपका शरीर भी पवित्र रहेगा। राइट। मैं उम्मीद रखता हूं आपने खुदा के वचन से कुछ सीखा, आप जागरूक हुए इस विषय के। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि आपको खुदा के वचन को अहमियत देनी है। आप उसको लेकर आपको जागरूक रहना है, अवेयर रहना है। आगे एक बार हम फिर से मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।